हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बता दूं। तो मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूं और मैं अभी बीएड फर्स्ट ईयर में अपियर हूं एंड मैंने 2022 वाला सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसके कि मैंने दोनों ही पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स कमेंट कर रही थी कि हम हाउसवाइफ हैं और हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने का। तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस घर ही संभाल रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। अब एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम तो आएगा नहीं, हमें उसी में से टाइम निकाल के पढ़ना होगा। तो पढ़ाई नहीं करने के तो 100 बहाने हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक बहाना ढूंढ लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप किसी काम को करना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले टाइम निकाल के पहले आधे घंटे 1 घंटे भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। खुद टाइम मैनेज होने लग जाते हैं जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी लगता था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बट अब मैंने लगभग सब चीज़ ठीक कर लिया है। तो ये है अवार्ड जो कि मुझे कल मेरे कॉलेज से दिया गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करने के लिए। तो हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया कि हमने 2022 वाला सीटेट क्लियर किया है एंड ये अवार्ड दिया गया। तो ये मैंने कल इसका वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि ये मुझे मिला था। तो मुझे भी लगभग 1 सप्ताह से ठीक से पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं वीडियो इधर नहीं बना पा रही थी और मैं काफ़ी बिज़ी थी। और आज मुझे काफ़ी दिन बाद टाइम मिला है। तो मेरे वाशु का तबीयत ही ख़राब हो गया है, बहुत उसको फ़ीवर हो गया है, लगभग 2.5-3 फ़ीवर है, बहुत तेज़ बुखार है। तो मैंने उसको मेडिसिन दे दिया है और पट्टी भी कर दिया है, अभी उसको नींद आ गई है। तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। मुझे लिखने थे असाइनमेंट, जो कि मैंने एक ही कंप्लीट किया था, तब तक दूसरा एंड तीसरा भी आ गया था, जिसको कि मैंने टच भी नहीं किया। तो आज मैंने सोचा है कि नहीं, आज तो लिखना ही पड़ेगा, वरना कभी भी सबमिट करने का आ जाएगा तो मैं अगर नहीं लिखी रहूँगी तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आज आशु अभी सोया हुआ है, तो बाकी काम तो हो ही गए हैं, लगभग 1 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ देखने के लिए कि कितना देर मैं पढ़ पाती हूँ और वासु कितना देर सो पाता है। उसको फ़ीवर हो गया, इस वजह से मुझे थोड़ा सा और परेशानी हो गया, वरना वासु ऐसे परेशान नहीं करता है। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि मम्मी पापा बगल में रहे या कोई भी रहे। एंड आज इसका सुबह से ही तबीयत ख़राब था, कल से ही फ़ीवर है, तो ये कल आज स्कूल भी नहीं जा पाया है। कल हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था, जब हम किसी क्षेत्र में कुछ करते हैं और उसके लिए हमें सम्मानित किया जाता है, तो ये हमारे लिए आगे और भी मोटिवेशन का काम करता है। एक हमारी व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम इस बार दिया था और उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो इसके लिए उन्हें बहुत घर में शर्मिंदा होना पड़ता है और घर वालों से सुनना भी पड़ता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि लोगों को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं और आपको लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको पीछे जो आपने गलतियाँ की हैं उसको सुधार के और अच्छे से इस बार मेहनत करना है और अपने ही काम पे ध्यान देना है। मैं बार बार कहती हूँ कि असफलता का ये मतलब नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। असफलता का बस एक ही मतलब है कि आपको भी सफलता नहीं मिली है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप निराश हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और इसका असर सीधे सीधे आपके प्रिपरेशन पे पड़ता है। तो आपको लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस खुश होकर अपना प्रिपरेशन करना है। मैं भी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी रहती थी टेंशन में कि अगर मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो मुझे भी लोगों से सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं देखती थी कि ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट कर रही है, मैं उसी तरफ सोचने लग जा रही हूँ और प्रिपरेशन पे ध्यान कम हो जा रहा है। फिर मैंने सोचना थोड़ा कम कर दिया कि लोग सोचेंगे तो क्या हो गया, सोचेंगे मुझे, मैं जब अपना 100% दूंगी ही नहीं तब तो मेरा क्लियर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान कम देना है और अपने पढ़ाई पे, अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है कि मुझे इस बार क्लियर कर लेना है।
और हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम को देंगे। एंड 8 घंटे में अगर 8 घंटे टोटली हम पढ़ाई को नहीं भी देते हैं, उसमें से भी हम थोड़ा और काम के लिए निकाल लेते हैं, तो 8 घंटे में से हम 4 घंटे ज़रूर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप इधर की उधर की बातों पर अगर आप नहीं ध्यान देंगी, थोड़ा लोगों से बात करना कम कर दीजिए, फ़ोन यूज़ करना कम कर दीजिए, तो आपके पास टाइम बचेंगे। उसके लिए आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको। जो आप अभी फ़ोन में वेस्ट करती हैं टाइम या फिर इधर उधर बात करने में वेस्ट करती हैं, उसको थोड़ा सा बचा लीजिए और उसको थोड़ा सा अपना पढ़ाई में लगा दीजिए। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपने लगभग 2-2.5 साल इसी तरह से बर्बाद किया है। मैंने सो के अपना टाइम वेस्ट किया है, ये सोचने में वेस्ट कर दिया कि मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया, ये सोचने में। जबकि अगर मैं ये सोचने के बजाय अगर वो 2.5 साल मैंने पढ़ाई को दिया होता, तो शायद अभी तक मैंने बीएड कंप्लीट कर लिया होता और शायद मैं कहीं जॉब कर रही होती। तो अब मुझे पछतावा होता है कि जो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया वो मेरी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है, और जो टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में भी नहीं आने वाला है। तो अब जो भी टाइम बचा हुआ है, बस यही टाइम है कि आप कुछ कर लें, क्योंकि जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो हमारी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आने वाला है। क्योंकि हर दिन हमारा एज बढ़ता जा रहा है, और किसी भी जॉब में कुछ एज का क्राइटेरिया भी होता है कि अगर वो हमारा एज अगर पूरा हो जाता है तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रह जाना है, सिर्फ घर और बच्चे नहीं संभालना है, हमें और भी कुछ करके लोगों को दिखाना है कि हम घर के साथ साथ बाहर भी सब कुछ कर सकते हैं और अपने पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैंने लगभग 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।